हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ आदित्य वर्धन और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं द एक्चुअल कॉस्ट ऑफ बाइंग अ न्यू फ्लैट। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि असल में फ्लैट को खरीदने के लिए किन किन चीज़ों के लिए पैसे देने पड़ते हैं, बिल्डर्स किन किन चीज़ों के लिए हमसे चार्ज करते हैं और एंड में जो प्राइस इनिशियली कोट किया जाता है उसे कितना अलग होता है जो रियल मनी हमें पे करना पड़ता है। तो हम एज्यूम करते हैं कि हम एक फ्लैट खरीद रहे हैं, न्यू फ्लैट है, रजिस्ट्रेशन कभी तक नहीं हुआ है। ठीक है, तो हम ये फ्लैट जो ले रहे हैं ये 1440 स्क्वायर फीट का एक फ्लैट है, जिसमें हमें बेसिकली इनिशियली जो पर स्क्वायर फीट चार्जेस जो कहते हैं सुपर बिल्डअप पे, वो चार्ज किया गया वो है 7600 स्क्वायर फीट, यानी 7600 रुपीज पर स्क्वायर फीट हमें चार्ज किया जा रहा है 1440 स्क्वायर फीट के फ्लैट के लिए। तो बेसिकली इसका बेस प्राइस हो गया 1,09,44,000, यानी इस फ्लैट में इनिशियली जो लैंड और बिल्डिंग बनने का कॉस्ट है, ये जो बिल्डर हमसे चार्ज कर रहा है वो 1,09,00,000 रुपए है। अब इसे कहते हैं हम बेस प्राइस। इस बेस प्राइस के ऊपर मल्टीपल डिफरेंट डिफरेंट तरह के प्राइसेस जो हैं वो बिल्डर हमसे चार्ज करते हैं। जैसे कि हाई राइज में फ्लोर चार्ज होता है, जैसे जैसे आप ऊपर वाले फ्लोर पे लीजिएगा आपको एडिशनल पेमेंट देना पड़ेगा। इसके अलावा फेसिंग रेट होता है, यानी अगर जो फ्लैट नॉर्थ और ईस्ट फेसिंग है तो एडिशनल पेमेंट करना होता है। फिर कॉर्नर फ्लैट के रेट बहुत जगह अलग होते हैं, यानी आप कॉर्नर में फ्लैट ले रहे हैं तो उसका लिए आपको अलग से पैसे देने होंगे। यानी आपसे बिल्डर फ्लोर का, फेसिंग का और कॉर्नर का इस सब की से अलग से चार्ज कर सकता है, जो कि जनरली बिल्डर्स करते हैं। आप बिल्डिंग देखिएगा तो फ्लोर चार्जेस शायद सब में ना हो, अगर जो हाईराज ना हो, पर फेसिंग का और कॉर्नर फ्लैट का एडिशनल रेट आपको देना पड़ता है। ये डिपेंड करता है कि कितने का फ्लैट है। नॉर्मली अगर जो आप 7,000 8,000 स्क्वायर फीट की फ्लैट 7,000 8,000 पर स्क्वायर फीट के रेट के फ्लैट ले रहे हैं तो अराउंड 50 रुपये से लेकर 100 रुपये पर स्क्वायर फीट के हिसाब से ये रेट चेंज करता है। इससे ज़्यादा भी हो सकता है पर इन जनरल इसी रेंज में होता है। तो सपोज कीजिए कि हमारे फ्लैट में ये रेट्स नहीं पे करने हैं, हमने साउथ या वेस्ट फेसिंग लिया, लोअर ग्राउंड पे लिया, यहाँ पे ये फ्लो चार्ज नहीं देना पड़ रहा है, प्लस हमें कॉर्नर के पैसे भी नहीं देना पड़ रहा है, यानी हमने ये सब में पैसे बचा लिए। इसके बाद भी जो हमें पैसे देने होंगे वो आता है आपके एम्यूनिटीज के पैसे अलग चार्ज होता है। दो आपने सुपर बिल्डअप के पैसे दिए उस पर आपने लिए, ना कि आपने कारपेट एरिया या बिल्डअप एरिया पे लिया, फिर भी आपको एम्यूनिटीज के पैसे अलग से देने होते हैं। उसके बाद पार्किंग का पैसा लगता है और उसके अलावा आपका इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन का, वाटर सप्लाई का जो वहाँ पे कनेक्शन होगा लोकल बॉडी का, इसके पैसे अलग देने पड़ते हैं। तो सपोज कीजिए कि हमें यहाँ पे पार्किंग का 2.5 लाख रुपए देने हैं, इलेक्ट्रिसिटी और वाटर सप्लाई का 3 लाख और एम्यूनिटीज का 2.5 लाख। ये सारा जब अमाउंट जुड़ता है तो ये आपका अमाउंट होता है फाइनल अमाउंट। इस अमाउंट के ऊपर आपको जीएसटी देने पड़ेगा 5%। ये टोटल जो जितने हमने जोड़े, अगर फ्लोर का और डायरेक्शन सबका भी चार्ज लगता है, तो जो उसके बाद एम्यूनिटी सब देने के बाद जो फाइनल रेट आता है उस पर 5% लगता है। हमारे केस में 5% दिया जाए तो ये 5,87,200 रुपीज होता है टोटल अमाउंट में। यानी 1,09,00,000 का फ्लैट जो इनिशियली हमें जमीन और बिल्डअप मिला के होता है, एंड में 1,23,00,000 का पड़ता है। बिल्डर को आपको ये फाइनल अमाउंट पे करना होगा। इस अमाउंट में मैंने इसमें एम्यूनिटीज के का जोड़ लिया और इसका जोड़ा है, पर इसके अलावा भी कॉस्ट होते हैं, जैसे कि लीगल कॉस्ट होगा आपका, कोई लॉयर होंगे जो आपका डॉक्यूमेंट देखेगा, जो पेपर वेरीफाई करेगा कि जो लैंड का पेपर है वो सही है नहीं है, राइट, उसका कॉस्ट होता है। ये जनरली 50,000 से लेके 1 लाख तक के बीच में होता है। उसके अलावा इंटीरियर का कॉस्ट होगा। इंटीरियर का कॉस्ट तो आप कुछ भी कर सकते हैं, पर इन जनरल 5% ऑफ द टोटल कॉस्ट माना जाता है। इतना तो मिनिमम आपको लगेगा। अगर ये टोटल कॉस्ट जोड़े तो आपका फ्लैट जो कि इनिशियली 1,09,00,000 का था, एंड में आपके पास आते आते बहुत ज़्यादा महंगा पड़ जाता है। और रजिस्ट्रेशन के जो प्राइस है वो आपको 1,09,00,000 पे नहीं बल्कि 1,23,00,000 जो जीएसटी के बाद आया था उस पे देना होगा। और लीगल और इंटीरियर कॉस्ट वो अलग से होता है।
यानी 1,23,00,000 इस हमारे केस में जो अमाउंट आया उसका 20% आपको देना पड़ेगा एज अ डाउन पेमेंट। 6% या 7% अकॉर्डिंग टू द स्टेट ये आपको देना पड़ेगा रजिस्ट्रेशन के लिए। जनरली जब हम फ्लैट के बारे में बात करते हैं ज़्यादातर टाइम पे कोटेशन वो इनिशियल प्राइस 1,09,00,000 का होता है। यानी आपको कोट किया जाएगा कि ये सुपर बिल्डअप एरिया, इसका इतना प्राइस हम ले रहे हैं, चार्ज कर रहे हैं पर स्क्वायर फीट। वो एंड में जो प्राइस होता है वो आपको तब पता चलता है जब आप बिल्डर के साथ बैठते हैं, आप फाइनल नेगोशिएशन करते हैं। अगर आपको ये वीडियो मेरा अच्छा लगा तो इसे लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ, और इस तरह की मोर इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए डू सब्सक्राइब टू माई चैनल।